हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग आईआईटी का अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। आईआईटी जेईई मेन और जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें 2 चैप्टर हमारे ओवर हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, अब हम लोग अपने तीसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। तो आप लोग उम्मीद है मुझे कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया, कुछ इश्यूज़ हो गए थे, कुछ इश्यू की वजह से वीडियो नहीं आ पाया। तो लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने चल रहे हैं। आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो नया टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम पढ़ने चल रहे हैं। आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। इक्वेशन का मतलब तो आप समझते ही हैं, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, या यूँ कहें कि वेरिएबल और कांस्टेंट का एक मिक्सअप। वेरिएबल और कांस्टेंट का एक ऐसा मिक्सअप जिसमें वेरिएबल की कुछ वैल्यू निकल के आती है। अब जैसे 2x + 3y, 3x + 4y, x² + y², x² + x + 1 = 0। इस तरह से इक्वेशन आप अभी तक पढ़ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे इक्वेशन बनेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे और जो हमें पता नहीं होंगे इक्वेशन को सॉल्व करके निकालने होंगे। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अननोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अननोन इन्वॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अब हम लोग अननोन एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहाँ पे हों उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहते हैं। पहला सवाल है, आइए देखते हैं। इसमें सीधे हम कुछ सवालों पर भी जा सकते हैं। पहला है सॉल्व कीजिए sin x + cos x = 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जबकि हमें कुछ भी पता नहीं है अभी तक। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में कुछ भी सीखा नहीं है हमने अभी तक। तो हमें इस इक्वेशन को हल करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। वैसे इसकी एक टेक्निक भी है, वो टेक्निक हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या करें, इसके लिए आप लीजिए अपने इक्वेशन को, जो है sin x + cos x = 1 है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर किया हमने तो ये आ जाएगा sin² x + cos² x + 2 sin x cos x = 1। 1 का स्क्वायर 1, ये 1 हो जाएगा। sin² x + cos² + 2 sin x cos x = 1। 1 से 1 कैंसिल, और 2 sin x cos x क्या होता है आप जानते हैं, sin 2x की वैल्यू होती है ये = 0। sin 2x 0 कब होगा, जब 2x 0 होगा, यानी x 0 होगा। sin थीटा तभी 0 होता है जब थीटा 0 होता है। sin 0 का मान ही 0 होता है। अभी हम न्यूनतम वैल्यू लेकर ही चलेंगे। तो x = 0 इस इक्वेशन का सलूशन है क्या? x = 0 इस इक्वेशन का सलूशन है। आप x = 0 इसमें रख के देखिए, तो sin 0 + cos 0, एक 1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, और उसका = 1 है, तो 1 1 इक्वेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया हो। कुछ किया नहीं मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करके स्क्वायर खोल दिया, = 1। ये sin² x + cos² 1 हो, 1 1 कैंसिल आउट हो गया। ये 2 sin x cos x, sin 2x = 0, 2x = 0, यहाँ से x = 0। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व tan 3x - tan 2x / 1 + tan 3x tan 2x सॉरी नॉट x 2x। इसका सॉल्यूशन = कुछ दिया होगा, हाँ = 1 है। हमें इसे सॉल्व करना है। tan 3x tan 2x
tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x इज इक्वल टू 1। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम अपने इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b का फार्मूला बन रहा है। तो वो फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस b यानी कि 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1, tan 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू पाई बाई 4। आप जानते हैं अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर हम tan x इज इक्वल टू पाई बाई 4 रख दें तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल 2x है, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 रखने पर tan 2 से 4 2 से कट के पाई बाई 2 हो जाएगा, और tan पाई बाई 2 अनडिफाइंड होता है आप जानते हैं। तो नीचे भी अनडिफाइंड ऊपर भी अनडिफाइंड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि tan पाई बाई 4 के लिए ये इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, यानी इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। बात समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे tan 2x है, tan 2x है, tan 2x को हमें मिला है x इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ पे रखिए पाई बाई 4, ये कैंसिल आउट होके tan पाई बाई 2 बनाएगा, और tan पाई बाई 2 हम जानते हैं कि अनडिफाइंड होता है, जिसकी वैल्यू हम पता नहीं होती, हमें मालूम नहीं है, मैथमेटिक्स अभी तक खोजी नहीं जा सकी है। तो इस तरह से इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल, पॉसिबल भी कह सकते हैं लेकिन सॉल्यूबल इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल, ये कहना ज़्यादा सॉल्वेबल, सॉरी ये तो केमिस्ट्री का सॉल्वेबल हो जाएगा, सॉल्वेबल। केमिस्ट्री का सॉल्वेबल और मैथमेटिक्स का सॉल्वेबल अलग होता है, वो दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, आइए देखा जाए। इसे मैंने इरेज कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, जो कि है क्वेश्चन है आपसे सॉल्व 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। तो इसे सॉल्व करना है। 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 16 की पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 ये होगा। और नाउ अब क्या करें, लेट 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा वाई की पावर 1 बाई वाई, 16 की पावर 1 बाई वाई, क्योंकि ये हो जाएगा 16 इंटू माइनस 16 की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि नीचे चला जाएगा, और ये कैंसिल आउट होकर ये बचेगा इज इक्वल टू वाई यहाँ पे 1 है 10 है 10 है। अब y से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 10y। इस 10y को इस तरफ ले आए हम, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये निकालना है, ये बना। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, इजी है, आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 इंटू 2 दैट इज 16, यानी कि 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे करते हैं तो ये है वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे y कॉमन, y है सब जगह, यहाँ पे मैंने x कर दिया गलती से,
y है यहाँ पे सभी जगह, y यहाँ पे y कॉमन आउट, y माइनस 8, यहाँ पे -2 कॉमन आउट, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2, y माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 2 और 8। और y हमने एज्यूम क्या किया था, 16 की पावर 16 स्क्वायर है, 16 की पावर साइन स्क्वायर x, 16 की पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2। जब 2 लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें क्या, साइन स्क्वायर x 16 की पावर कितनी ले लेंगे, 2 हो जाए, जस्ट मिनट, वन बाई 4, तो ये 2 की पावर 1/4 आया। और अगले से हमें मिलेगा 16 की पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 8, यानी कि 2 की पावर 3/4, ये मिलेगा। तो हमारे जवाब हो गए 2 की पावर 1/4 और 2 की पावर 3/4। ओके, बातें समझ में आई? आई होप सो कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आज पहला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बातें आपके सर के ऊपर से गुजर रही हूँ, ऐसा तो हवा नहीं चल रहा है कुछ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, वो मैं समझ सकता हूँ। आगे जब आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कंसेप्ट करवाऊँगा आपको, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेट मी चेक एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। एवरीथिंग इज़ ओके, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस इक्वेशन इसे मैंने इरेज कर दिया, समझना हो तो आप इसे बैक जाकर समझ सकते हैं। अब इफ़ साइन ए इक्वल टू साइन बी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, sin A is equal to sin B and cos A is equal to cos B, find the value of A in terms of V. Then find A in terms of B, ये निकालना है। अगर sin A is equal to sin B है और cos A is equal to cos B है, तो A की वैल्यू B के टर्म्स में क्या होगी? आइए देखते हैं। पहला है साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, यहाँ से क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू एन पाई प्लस बी, ये मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मिलेगा। इसको इधर लाइए, साइन ए माइनस साइन, अभी इक्वेशन का वो चीज़ है, वो हिस्सा अभी आया नहीं जो मैंने अप्लाई कर दिया था, इज इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने सिखाया था आपको, वो होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कि ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहीं पे छोड़ देते हैं, अगले को लेते हैं जो कि है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, इसको इधर लाएं तो कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 0। ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है कॉस से माइनस कॉस डी का, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है। तो आइए इसे अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 2 साइन हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 0। बी माइनस ए आएगा, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पे 0 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर आप अपने दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन ए माइनस बी बाई 2,
यहाँ भी, और साइन ए माइनस बी बाई टू यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन है, इज इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन है। साइन थीटा 0 कब होता है आप जानते हैं, ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू एन पाई। कैसे है ये मैं आगे समझाऊंगा आपको। यहाँ से 2 इज इक्वल टू, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करने चलेंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2n पाई। तो ए और बी में रिलेशन है ए माइनस बी इज इक्वल टू 2n पाई, जहाँ पर n बिलोंग करता है z को, आई को, इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करता है। आगे चलें, एक आधी क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या? आइए एक आध क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और करके फिर आज की क्लास को रोकूंगा। आज मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर में कुछ दर्द है। अगला क्वेश्चन, 3 क्लासें हो गई हैं, तीसरी क्लास चल रही है। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। क्वेश्चन है e की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सपोनेंशियल की पावर साइन एक्स है, फंसाने वाला सवाल है। कुछ नहीं, कोई फंसने की ज़रूरत नहीं है। लेट ई की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 बाई वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब वाई से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, या वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करें, श्रीधराचार्य मेथड लगा देते हैं। वो क्या होता है, माइनस बी यानी कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac, मतलब 4 माइनस 1 प्लस और 1 प्लस, नीचे 2a 2 इंटू 1 दैट इज़ 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2। यहाँ से मिलेगा आपको 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। वाई की वैल्यू हमें मिली 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, यानी कि ये तकरीबन एक वैल्यू मिलेगी तकरीबन दशमलव में, 0 पॉइंट समथिंग में, और एक वैल्यू 3 से भी ज़्यादा हो जा रही है, जो कि दोनों ही बातें अलाउड नहीं होंगी। इसके लिए हमने y क्या माना था, e की पावर साइन एक्स, ये होता है, ये आ रहा है 2 की पावर 2 प्लस अंडर रूट 5। अब यहाँ से e की पावर साइन एक्स जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इस इक्वेशन का कोई भी सलूशन पॉसिबल नहीं होगा। e की पावर साइन एक्स e की कोई ऐसी पावर, e एक ऐसी नंबर है, e एक ऐसा नंबर है जो कि मेरे ख्याल से रैशनल है, रैशनल है। तो रैशनल की पावर इररेशनल या समथिंग हो तो वो कभी इररेशनल की पावर इररेशनल कभी इररेशनल नहीं आती। ये सॉरी ई रैशनल है या इररेशनल, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। जो भी है, तो रैशनल की पावर अगर रैशनल है तो रैशनल की पावर इररेशनल कभी भी इररेशनल नहीं होगी, वो रैशनल होगी। तो फिर ये इस इक्वेशन का सलूशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके गाइज, तो ये कुछ अच्छे सवाल थे जो मैंने आपको करवाए। अब आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा।
मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।